फिल्म प्यासा के निर्माण के पीछे कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। गुरुदत्त, जो खुद निर्देशक और नायक थे, शुरू से ही इस फिल्म को लेकर बेहद जुनूनी थे। असल में फिल्म की कहानी का आइडिया उन्हीं के जीवन से प्रेरित था, जब उन्होंने संघर्ष के दिनों में प्रकाशक और प्रोड्यूसर से ठुकराए जाने की पीड़ा झेली थी। पहले फिल्म में मधुबाला को लिया जाना था, लेकिन अंततः वहीदा रहमान को चुना गया, जो उस समय गुरुदत्त की खोज थी और धीरे धीरे उनकी फिल्मों का अभिन्न हिस्सा बन गई। शूटिंग के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि सेट पर अचानक स्क्रिप्ट में बदलाव कर दिए जाते, क्योंकि गुरुदत्त को लगता था कि डायलॉग्स उतने असरदार नहीं है। यही कारण है कि फिल्म का हर फ्रेम आज भी एक कविता जैसा लगता है। प्यासा में कई छुपी हुई बातें हैं जिन्हें सामान्य दर्शक अक्सर नहीं पकड़ पाते। उदाहरण के लिए फिल्म का मशहूर गाना जिन्हें नाज है हिंद पर असल में उस दौर की सामाजिक असमानताओं और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार था। इसके अलावा फिल्म के पोस्टर पर गुरुदत्त की तस्वीर को बेहद प्रतीकात्मक तरीके से दिखाया गया था। उदासी और तन्हाई से भरी आंखें, जो असल कहानी की झलक पहले ही दे देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का नाम पहले कविता रखा जाना तय हुआ था, लेकिन बाद में इसे प्यासा बनाया गया ताकि यह नाम इंसान के भीतर की भूख और अधूरी चाहतों को सीधे व्यक्त कर सके। प्यासा महज एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरती फिल्म है। विजय का किरदार उस आम इंसान का प्रतीक है जिसे समाज उसके सपनों और सच्चाई के लिए पहचानने से इनकार कर देता है। फिल्म यह सवाल खड़ा करती है कि क्या इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होनी चाहिए या उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से। गुरुदत्त ने फिल्म में जानबूझकर प्रकाश और अंधेरे के बीच का कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल किया ताकि दर्शक विजय की आंतरिक पीड़ा को महसूस कर सकें। वहीदा रहमान का किरदार गुलाबो भी सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी है, एक वेश्या जो असल में सबसे अधिक संवेदनशील और इंसानियत से भरी हुई दिखाई देती है। जब प्यासा रिलीज हुई तो शुरू में आलोचकों ने इसे बहुत गंभीर कहकर ठुकरा दिया, लेकिन जनता ने धीरे धीरे इस फिल्म को अपनाया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उस समय के लिए फिल्म का विषय बेहद बोल्ड था, गरीबी, असमानता और समाज की खोखली सोच पर सीधा हमला। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाई गई जिंदा लाश का मेला जैसी सीक्वेंस उस दौर की फिल्मों में आम नहीं थी, और इसे देखने के बाद कई दर्शक थिएटर में सन्न रह गए थे। फिल्म ने सेंसर बोर्ड के साथ भी कई चुनौतियां झेली, क्योंकि इसके कई दृश्यों और गीतों को बहुत कटु बताया गया था। आज प्यासा को भारतीय सिनेमा का क्लासिक माना जाता है और यह विश्व सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूचियों में शुमार है। टाइम मैगजीन और साइट एंड साउंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने इसे सिनेमा इतिहास की महानतम फिल्मों में शामिल किया है। फिल्म ने न केवल आने वाले दशकों के फिल्मकारों को प्रेरित किया, बल्कि गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस डॉडी बर्मन की शायरी और धुनों को अमर बना दिया। प्यासा ने यह साबित कर दिया कि हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि समाज और इंसान की आत्मा का आईना भी हो सकता है। इसकी विरासत आज भी हर फिल्म प्रेमी और कलाकार को याद दिलाती है कि असली कला वही है जो समय से परे होकर भी दिल को छू ले।